तो एक बार फिर सभी को जय आरसीएम और सभी साथियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। तो यदि हम स्वतंत्रता मना रहे हैं तो स्वतंत्रता किस तरह से मना रहे हैं और कैसे मनाना चाहिए और किस तरह से हमको हासिल हुआ, इसके बारे में यदि हम थोड़ा सा सोचेंगे तो 1947 का पहले का नक्शा हम देख रहे हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन में। जो भारत का जो नक्शा है आज जो है उससे कितना मतलब अलग था, कितना बड़ा मतलब विशाल रूप में हमारा भारत देश पूरी दुनिया में जाना जाता था। और इधर पाकिस्तान तक के, इधर अफ़गानिस्तान तक और इधर बांग्लादेश, ये सभी हमारे देश का एक अंग थे, हिस्सा थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, अंग्रेज़ लोग व्यापार करने के हिसाब से यहाँ पर आए कि हमको बिजनेस करना है और हमारी कुछ मंशा नहीं है, जस्ट हम व्यापारी लोग हैं और हमको व्यापार करना है भारत में, इस उद्देश्य से यहाँ पर आए और धीरे धीरे करके फिर कब्ज़ा कर लिया। अब सबसे पहले जब हम इतिहास में पढ़े हैं कि औद्योगिक क्रांति जो शुरू हुई वो कहीं ना कहीं इंग्लैंड से शुरू हुई है। औद्योगिक क्रांति यानी जो नई नई कंपनियां, जो मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है उसमें जो शुरुआत हुई तो इंग्लैंड से शुरुआत हुई। उस समय हमारे लिए बहुत वो नया चीज़ था, कुछ अगर मैन्युफैक्चरिंग करे तो वहाँ से जो हमारे हिंदुस्तान में राजाओं का जब राज्य था उस समय अपने इंग्लैंड से बहुत सारी ऐसी अनोखी चीज़ें लाते थे और जो चीज़ों को राजाओं को गिफ्ट देकर उनको अपने तरफ आकर्षित करते थे। मतलब राजा के अंडर में एक पूरा राज्य रहता था और बहुत सारे राजा ऐसे थे जिनका भारत के ऊपर शासन था। तो एक एक राजा को एक अनोखी अनोखी प्रकार की जो गिफ्ट है वो गिफ्ट राजा को देकर उनको अपनी तरफ आकर्षित करते थे ताकि हम व्यापार आसानी से इनके राज्य में हम कर पाएँ। और उसी तरह से फिर धीरे धीरे पूरा कब्जा कर लिया हमारी इसमें, राजा को वशीभूत करके। और व्यापारी को हम जो व्यापार कर रहे हैं तो चोरी डकैती से हमको राहत मिलना चाहिए, उसलिए हम अपनी खुद की सिक्योरिटी हम खुद करेंगे। इस तरह से फिर कुछ सैनिकों को वो इंग्लैंड से लाते गए और उस माध्यम से धीरे धीरे फिर छोटे छोटे एरिया को काबिज करने लगे और पूरे जो राज्य है, जो देश है, उसको अपने अंडर में ले लिया। और लेने के बाद में जो हमारे भोली भाली जो जनता थी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार करने लगे और छोटी छोटी बातों में उनको बड़ी बड़ी सज़ा देने लगे और एकदम हुक्मशाही चालू हो गया। और धीरे धीरे जो राजा है, राजाओं को भी बंदी बनाने लगे। इस तरह से हमारे देश में पूरा मतलब कब्जा कर लिया। और कब्जा करने के बाद जो जिसको मतलब जो नहीं सुनता था, नहीं बात नहीं मानता था, उनको कैदी बना के रख देते थे और कैदियों को जर्मन के बर्तन में खाना देते थे। तो पहले हमारा जो देश का परंपरा रहा है वो मिट्टी के बर्तन में हमको खाना खाने का एक परंपरा रहा है। लेकिन अंग्रेज़ के यहाँ पर जब औद्योगिक क्रांति आई तो उनको पता चला कि जर्मन बहुत सस्ता भी होता है, लेकिन जर्मन के अंदर में ऐसे कुछ विषैले तत्व है, यदि लगातार कोई इंसान अगर खाने पीने की सामान अगर जर्मन के बर्तन में अगर यूज़ करता है तो उसकी मानसिक स्थिति ख़राब होती है, उसका सेहत ख़राब होता है। ये उनको पता चल गया और वहीं से फिर कैदियों को, जो भारत के लोग हैं जिनको कैदी बना कर रखे थे, तो जेल के अंदर सभी कैदियों को जर्मन के बर्तन में खाना देना शुरू किए। और कहीं ना कहीं उसका प्रभाव अभी तक हमारे परिवार के ऊपर पड़ रहा है। और आज भी हम हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें हमको जर्मन की मिलती है, लेकिन ये जर्मन का चीज़ें हमारे घर में नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं हमको मिट्टी के बर्तन में हमको खाना बनाना चाहिए। एक चीज़ हम देखे हैं कि मिट्टी के बर्तन में यदि हम खाना बनाते हैं तो स्वादिष्ट भी बहुत आता है और उसका जो पोषक तत्व है वो ख़राब भी नहीं होता। तो बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अंग्रेज़ लोग जो है जर्मन को हमारे मतलब जो एल्यूमिनियम हम बोलते हैं उसको हमारे जीवन का एक हिस्सा उन्होंने बना दिया। और उसके बाद में फिर धीरे धीरे होती जाके आवाज़ करो ना, आयुष आयुष होती। उसके बाद में फिर धीरे धीरे आज़ादी की एक भावना तैयार हुई और बहुत सारे लोग फिर इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। और इस हिस्सा लेते समय फिर कई सारे लोगों को अपना बलिदान देना पड़ा और देश के लिए अपने आप को कुर्बान करना पड़ा। ये हम इतिहास में देखे हैं या फिर बहुत सारे सिनेमा के पिक्चर के माध्यम से हमको समझ में आता है।
और आज भी कोई जो बुज़ुर्ग लोग हैं जो स्वतंत्रता सेनानी हैं वो लोग बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी है और किस तरह की उन्होंने मतलब कितना ज़्यादा कुर्बानी दिया है अपने परिवार का, अपने आप का। तो ये सब चीज़ों के बाद में हमको आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को। इस समय फिर अंग्रेज़ जो है हमारे देश को छोड़कर वापस इंग्लैंड चले गए, और जो घटना है हमारा, वो घटना में फिर हमारा एक अलग से संविधान बना, और उस संविधान के हिसाब से हमारा देश को एक आज़ाद रूप में माना गया। लेकिन अंग्रेज़ तो यहाँ से चले गए, लेकिन उन्होंने जो कंपनियाँ लाई थी व्यापार करने के लिए, वो कंपनियों को यहीं छोड़कर चले गए। मतलब उन्होंने अपना शासन तो ख़त्म कर दिया, लेकिन जो उनका व्यापार करने का जो उन्होंने कंपनियां बनाई थी, बहुत सारी कंपनियों को यहाँ पर लाई थी, तो उस कंपनियों को यहीं छोड़ गए और सिर्फ शासन को मतलब बंद कर दिया। जो उनका रूल्स चलता था उस रूल्स को मात्र बंद कर दिया। तो आज की डेट में यदि हम सोचें तो लगभग 4000 से ज़्यादा विदेशी कंपनियां हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में राज कर रही है, और जो भी पैसा वो कमा रही है पूरा पैसा विदेश में जा रहा है। यदि हम इसको बहुत नज़दीक से यदि हम देखना चाहें तो कोई भी हम दुकान में जब सामान खरीदने करने जाते हैं किराना सामान में, तो वहाँ पर लगभग 95% सामान जो है विदेशी है, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो नहाने का साबुन है, कपड़े धोने का साबुन है, पेस्ट है, मतलब जितनी सारी आइटम समझ लो हम जो इस्तेमाल करने के लिए, अभी तो हम आरसीएम से ख़रीदते हैं, लेकिन जो साथी आरसीएम से सामान नहीं खरीदते हैं तो वो ये चीज़ों को समझना चाहिए। जो दुकान से, किराना दुकान से जो ला रहे हो, उसमें से 95% जो सामान है वो पूरी की पूरी विदेशी कंपनी का सामान है, जिसको हिंदुस्तान यूनिलीवर कहते हैं। तो ये हिंदुस्तान में इनका व्यापार चल रहा है, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के नाम से इनका एक संगठन बना हुआ है। अगर यही व्यापार ये पाकिस्तान में करते हैं तो पाकिस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ऐसा इनका नाम हो जाता है। मतलब जिस जिस देश में इनका व्यापार चलेगा उस देश का नाम आगे में जोड़ देंगे, उसके बाद में यूनिलीवर लिमिटेड ऐसा लिख देते हैं, ताकि ऐसा लगे कि उस जैसा भी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड हम बोलेंगे तो हमको लगेगा कि हिंदुस्तान ही कंपनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। लगभग 95% जो सामान है विदेशी है। तो हम समझ सकते हैं कि पूरे हमारे हिंदुस्तान में कितने सारे लोग जो किराना दुकान से रोज़मर्रा का जो सामान लेते हैं, तो उसमें कितना ज़्यादा जो पैसा है वो विदेश में जा रहा है, और भारत धीरे धीरे फिर से और गरीब होते जा रहा है। क्योंकि भारत को राजकीय रूप से तो आज़ादी मिल गई है, लेकिन आर्थिक रूप से आज़ादी नहीं मिली, क्योंकि सरकार के पास में भी ज़्यादा पैसा बच नहीं पा रहा है। कारण कि विदेशी जो कंपनियां हैं वो अपना बराबर लेखा जोखा रखती नहीं है, गवर्नमेंट को बराबर टैक्स देती नहीं है, और नेता लोगों के साथ में उनका अपना सेटिंग करके कहीं ना कहीं उस मैटर को दबा देते हैं। कई बार हम टीवी में, न्यूज़पेपर के माध्यम से हमको समझ में आता है कि कई सारे नेता जो है भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। तो अंग्रेज़ लोग तो यहाँ से अभी शासन नहीं कर रहे, लेकिन शासन करते समय जितना हमारे पास से जो मतलब सोने की चिड़िया जो देश था उसको लूट के लेके गए, उससे कई गुना ज़्यादा आज रोज़ के जीवन में हमको लूट रहे हैं और अपना पैसा जो है विदेश में ले जा रहे हैं। इस तरह से हमारा जो देश है बिल्कुल गरीबी की कगार में है और गरीब होते जा रहा है। तो ये सब देखते हुए टीसी छाबड़ा जी जो है आरसीएम के फाउंडर, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम से इनकी कंपनी थी, उनके सामने में एक दृश्य दिखा कि इस तरह से अगर चलेगा और विदेशी कंपनियों को यदि राज रहेगा तो पूरा का पूरा यहाँ का धन जो है विदेश में जाएगा, और विदेश जो है वो सशक्त बनेगा और हमारा हिंदुस्तान गरीब का गरीब रहेगा। तो उन्होंने एक विचार किया कि आर्थिक आज़ादी का यदि हम अभियान शुरू करते हैं और हमारे देश में हम खुद अगर चीज़ों को तैयार करते हैं और यहीं के जो छोटे कंपनी उनके साथ में मिलकर यदि हम काम करते हैं तो हमारे यहाँ का पैसा यहीं रहेगा, प्लस पक्के बिल में पूरी की पूरी खरीदी होगी, तो देश को बहुत बड़े रूप में टैक्स भी जाएगा, जिस माध्यम से देश जो है बहुत ज़्यादा मतलब विकास कर पाएगा, तरक्की कर पाएगा। तो ये आर्थिक आज़ादी का अभियान, मतलब आरसीएम को यदि हम जानते हैं तो आर्थिक आज़ादी के अभियान के रूप में हम जानते हैं। और अभियान ऐसा होता है कि अभियान कहीं रुकता नहीं है। जैसे पल्स पोलियो अभियान जो हर साल में 2 बार चलते रहता है, और जो आशा वर्कर्स होती है घर घर में जाके छोटे बच्चों को पोलियो पिलाते हैं। मतलब एक अभियान, मतलब जब तक पोलियो यहाँ से हिंदुस्तान से ख़त्म नहीं होगा तब तक पोलियो का
अभियान ख़त्म नहीं होगा। मतलब अभियान का ये मतलब है, तो हम यदि आर्थिक आज़ादी का यदि हम एक मिशन ले रहे हैं, एक अभियान के रूप में अगर इसको हम ले रहे हैं, तो जब तक हम आर्थिक आज़ाद नहीं होंगे तब तक हमारा अभियान ये चलता रहेगा। अब इस अभियान के माध्यम से यदि हम मार्केट में देखेंगे तो सेम क्या हो रहा है, मार्केट के अगर किसी दुकान से हम खरीदी करते हैं तो खुद तो सामान नहीं बनाता है, कोई होलसेलर से लाता है, उसके बाद में एजेंट से लाता है, फिर बीच में बहुत सारी कड़ियाँ होती है, विज्ञापन होता है, टीवी होता है, उसके बाद में कंपनी होती है। तो 50 रुपये में बनने वाला सामान हम कहीं ना कहीं 100 रुपये में खरीदी कर रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा पैसा बिचौलियों में जा रहा है। प्लस 50% जो कंपनी जो मार्जिन रख रही है अपने पास में, तो 50% मार्जिन में कंपनियां भी विदेशी है, तो पूरा का पूरा हमारा जो पैसा है विदेश में जा रहा है, हमारे पास में कुछ नहीं मिल रहा। तो आरसीएम ने फिर इसकी शुरुआत की आर्थिक आज़ादी का अभियान के रूप में, और एक डायरेक्ट सेलिंग का एक सिस्टम बना दिया, जिसमें कंपनी से एक पीयूसी बीच में रखा जो हमको सामान लेने के लिए हमारी सुविधा के लिए बनाया गया, जिनको 5% दिया गया, और रिटर्न हमको जो कस्टमर है उसको डिस्ट्रीब्यूटर बना के 45% का भागीदार बना दिया। मतलब आज जो 50 रुपये बाहर में जो जा रहा था, बिचौलियों में जा रहा था, वही पैसा हमको रिटर्न रूप में आ रहा है। तो इस माध्यम से अगर हम हमारे घर के जो चीज़ें हैं उसको टोटल यदि हम आरसीएम का अगर हम सामान खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे घर में इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा, और इस माध्यम से और हम लोगों को जब हम बताएंगे इसके बारे में तो लोगों के घर में भी इनकम आएगा, और इस तरह से धीरे धीरे पूरा ये श्रृंखला है वो चलते रहेगा, और पूरे देश में जब फैलेगा तो उस माध्यम से हमको जो आर्थिक आज़ादी जो मिलनी चाहिए वो सही तौर पे हमको मिल जाएगी। तो इस अभियान में यदि हमको सशक्त रूप से काम करना है और हमको यदि सक्रिय रहना है, तो कहीं ना कहीं हमको बिजनेस को एक सक्रिय रूप से हमको करना पड़ेगा और बहुत सारे लोगों को बताना पड़ेगा। अब यदि हम एक बार सोचेंगे कि जो लोग इस स्वतंत्रता के अभियान में कई सारे लोगों ने अपना बलिदान दिया, लेकिन आज वाकई में क्या हम स्वतंत्र है? स्वतंत्रता तो हम ऐसे बोलने के लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आज भी विदेशी कंपनियों का राज चल रहा है, क्योंकि वहाँ से गवर्नमेंट, जिनकी भी गवर्नमेंट बनती है, तो जो कंपनियां हैं विदेशी कंपनियां, वो सरकार बनाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करती है, तो कहीं ना कहीं सरकार को उनके अंडर में काम करना पड़ता है, और सरकार बहुत सारे कड़े नियम नहीं ला सकती, क्योंकि उनका वहाँ पर स्वार्थ होता है। इलेक्शन में अरबों रुपया, करोड़ों रुपए खर्च होता है, उतना पैसा तो इनके पास में होता नहीं है, तो ये कंपनियां उनको फंड करती है। तो कहीं ना कहीं वो उनके हित के बारे में ही हर चीज़ जो है फैसला लेने का प्रयास करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको यदि सच्चाई में अगर एक आज़ादी चाहिए आर्थिक रूप से, और हम अगर सशक्त बनना है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास में आरसीएम के अलावा एक दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है। और जिस तरह से उस समय के लोगों ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए जितना संघर्ष किया और अपने आप का बलिदान दिया, तो उस तरह से तो हमको आज नहीं करना है। बस हमको दुकान चेंज करना है, दुकान बदलना है, और लोगों से दुकान बदली करवाने का ही एक ये सिस्टम है। मतलब क्या बोलते हैं, खर्चा करना और चर्चा करना दो ही चीज़ें हैं आरसीएम में, दूसरा कुछ नहीं करना है। खर्चा करना है, हमारी ज़रूरत का जो भी सामान है उसको खर्चा के माध्यम से आरसीएम के दुकान से हमको लाना है, या फिर हम खुद डिस्प्ले वाल तैयार करके हम अपने घर से सामान हम खरीद सकते हैं। उसके बाद में जो आज तक हम इधर की उधर की बातें करते थे चर्चा के माध्यम से, तो मात्र हमको आरसीएम के बारे में चर्चा करना है और लोगों को बताना है कि किस तरह से उनका जो पैसा है, जो कमाई है, वो कमाई पूरा विदेशी में जा रहा है, विदेश की कंपनियों में जा रहा है, और हमारे पास में कुछ वापस नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यदि हम अपने आप को आरसीएम का एक डिस्ट्रीब्यूटर मानते हैं, तो एक अभियान का हम अपने आप को योद्धा यदि हम समझते हैं, तो हमको सीरियस होकर हमको काम करना पड़ेगा, और बहुत बड़े रूप में हमको काम करना पड़ेगा, जिस माध्यम से हमको आज़ादी मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं आज एक बहुत सुंदर दिवस है 15 अगस्त, जिस दिन हम एक स्वतंत्रता के पर्व में हम मनाते हैं, पूरे देश में मनाते हैं। तो कहीं ना कहीं आज हम एक प्रण ले सकते हैं कि आज हम राजकीय रूप से तो आज़ाद है, लेकिन आर्थिक रूप से भी हम आज़ाद दिलाने में, हिंदुस्तान को दिलाने में अपना पूरा का पूरा योगदान देंगे। ये हम एक कमिटमेंट कर सकते हैं, एक प्रण ले सकते हैं, और उस माध्यम से अब अपना जो बिजनेस है उस लेवल से हम
ग्रोथ कर सकते हैं। और इसमें एक टीसी सर ने एक बहुत ज़बरदस्त एक गाना बोला है, उस गाने को मैं आपके सामने में रखना चाहूँगा, जिसको बिल्कुल ध्यान दे के हम सभी को सुनना है और उसको अपने मन में